नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी लगभग फ्लैट में ओपन हो गया था, लेकिन वहां पर अगर हम देखते हैं पहले 2 मिनट में ही करीब 200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट करीब 2 बजे तक फिर से 50-60 पॉइंट के अंदर ही ऊपर नीचे होता ही रहा, लेकिन आखिर 1 घंटे के आसपास मतलब 2 बजे के बाद यहाँ पर फिर से एक ऑफसेट की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग होते होते मार्केट करीब 21,600 के ऊपर फिर से आज क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम मार्केट को हम बात करते हैं तो यस्टरडे मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग हो गया, ऊपर की ओर से 21,700 के आसपास चला गया, फिर से वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। आज लगभग 21,450 तक भी मार्केट आ गया था। फिर अगर आज हम देखते हैं तो वहां से फिर से एक रिकवर होते हुए मार्केट फिर से 21,600 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। मतलब कल मार्केट जहां से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था और आज जहां से मार्केट ने फिर से यू टर्न लिया है, उसके अंदर ये आज जो क्लोजिंग हुआ है वो लगभग 50% के आसपास फिर से क्लोजिंग दे दिया है। तो ऊपर की ओर से फिर से 21,700 720 इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो नीचे की ओर से 21,500 450 ये उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। कल वैसे भी निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो जाता है वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बन जाता है, क्योंकि मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 21,680 700 ये सारे रेंज के आसपास का अगर कहीं पर ओपन हो जाता है और उस लेवल को करीब सेकंड हाफ तक होल्ड करके रखता है, मतलब 12 बजे तक भी अगर ये होल्ड करके रह जाता है 21,680 से 21,720, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक ऑफसेट की तरफ मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि मार्केट में हमने जैसे कल भी यही एनालिसिस कर रहे थे कि 21,700 720 ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर अभी फिर से अगर मार्केट आने की कोशिश करेगा तो ये अब ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है 21,800 और उसके बाद फिर से एक नया ऑल टाइम हाई। लेकिन मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर की ओर से 28,700 750 ये सारे लेवल का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके बैठ जाएंगे और नीचे की ओर से 21,500 450 ये सारे रेंज का भी पुट ऑप्शन को शॉर्ट करके स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के हिसाब से ऑप्शन सेलर बैठ जाएंगे, जिसके वजह से मार्केट में फिर से एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है इसी रेंज के अंदर। लेकिन मान लीजिए कल का मार्केट फिर से एक फ्लैट ओपन होते ही नीचे की ओर से स्लाइड होता है या फिर करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 21,550 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर इंतजार करना होगा पहले ग्रीन कैंडल का 5 मिनट चार्ट पे, और वंस ये ग्रीन कैंडल नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा यही सजेस्ट होगा 50% प्लान आउट यहाँ पर कीजिए, एंट्री लेवल यहाँ पर लीजिए और ज़्यादातर जो भी क्वांटिटी होगा वो करीब 21,500 के आसपास कहीं पर उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे आप लोग फिर से ज़्यादातर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी यहाँ पर कोई भी एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो ही जाके ऐड कीजिएगा। तो कल ट्रेडिंग के लिए सिंपल लगते हैं। अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो सेकंड हाफ के आसपास कहीं पर यहाँ पर एक फिर से एक बुल साइड के हिसाब से हमें अपर साइड में बाइंग का पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग के साइड पे ही प्रीफर करेंगे। और इस बार अगर 21,500 तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, 21,400 21,300 और पोजिशनल बेस में 21,200 तक भी हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन पे ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर भी देखिए पहले दो कैंडल पे ही 15 मिनट्स का दो कैंडल है, मतलब पहले हाफ एन आवर में मार्केट में जितना मूवमेंट हो गया था उसके बाद से मार्केट में एक साइडवेज मार्केट में ही कंटिन्यूअसली चला गया था। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ है हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में 47,000 हम लोग के लिए अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मार्केट मान लीजिए कल फ्लैट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो ऊपर के लेवल की ओर से 47,800 47,900 ये सारे लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है, और नीचे की ओर से 47,000 का उसके अच्छा खासा सपोर्ट बनने वाला है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होता है, फिर फ्लैट में ओपन होकर नीचे स्लाइड होना शुरू हो जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, या फिर एक गैप डाउन पे भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेलिंग के साइड पे ही प्लान आउट करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे निफ्टी के हिसाब से पहले एक ग्रीन कैंडल के लिए हम लोग इंतजार करेंगे 5 मिनट चार्ट पे। 1 से 5 मिनट चार्ट पे ग्रीन कैंडल अगर उसको तोड़ता है नीचे की ओर से तो वहाँ पर हम लोग का एंट्री होने वाला है। लेकिन कल मान लीजिए कल फ्लैट में ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप में ओपन होकर 47,600 47,700 ये सारे रेंज के अंदर अगर कल अगर क्लोजिंग दे देता है
तो आने वाले टाइम पे हम लोग फिर से एक अपर साइड के लिए ही प्लान आउट फिर से करने वाले हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको तो मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ और आज के दिन में मैंने एक यहाँ पर 21,600 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ था। यहाँ पे मैंने कौन से लेवल पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था ये भी हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे। जिस तरह कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग को अगर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिखाई दे रहा है तो हम लोग सेलिंग के साइड पे ही प्लान आउट करेंगे और आज मैंने सेलिंग के साइड ही प्लान आउट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए पहले ग्रीन कैंडल हम लोग को फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा था और यहाँ पर इसको ये डे का थर्ड कैंडल पे यहाँ पर उसको तोड़ा तो मैंने इस लेवल के आसपास पे पोजीशन ले लिया था। उसके अगले ही कैंडल में अगर आप देखते हैं तो ये एक अपना लो दिन का जो डे का लो है उसको बनाने के बाद फिर से यहाँ से शार्प रिकवरी देखने को मिल रहा था। तो मैंने करीब इस लेवल के आसपास से ये पोजीशन को निकाल दिया था क्योंकि यहाँ इस तरीके से जब भी एक सिचुएशन आ जाता है, वोलेटाइल मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, पहले ही कैंडल में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है और उसके अगले कैंडल में फिर से रिकवरी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप अभी ट्रैप होने वाले हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 50% भी अगर ये रिकवर नहीं हो पाता और 20-30% रिकवर होते ही अगर कैंडल क्लोज होता तो यहाँ पर फिर से एक सेलिंग के लिए प्रेशर भी हम लोग को फिर से नेक्स्ट कैंडल पे देखने को मिल सकता था। लेकिन इसने अपने जो प्रीवियस सेलिंग का जो कैंडल था वो सारे कैंडल को रिवर्स कर रहा है। तो मेरा यही मानना था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर 50% के ऊपर अगर कहीं पे भी इमीडिएट बेसिस पे उसको रिवर्सल आ रहा है तो आप अपने पोजीशन को निकाल दीजिए। हो सकता है 100 केस में से आप 50% आप गलत हो लेकिन नेक्स्ट 50% में आपको एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेने पे ये आपको मदद स्टॉप लॉस हिट होने से आप लोग को बचा सकता है। अगर मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट होने देता तो यहाँ पर देखिए मेरा जो भी ₹340 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, हो सकता है यहाँ पर -300-400 का मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन ये तो अब देख लीजिए -300-400 प्लस उसके ऊपर ब्रोकरेज और जितना भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो मिला के ₹500 का नुकसान हो जाता। भले ही अभी मेरा जो भी चार्जेस होगा वो इसी के अंदर कहीं पर रहने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।